Good morning, students. Today we are going to start chapter No Tuitions. So let's start. The build up to the Indian National Certificate of Secondary Education ICSE board examination had started by the end of year 2016. इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र आईसीएसई बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 के अंत तक में हुई थी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची और मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची का स्टूडेंट हूँ एंड आई वांटेड टू स्टडी ऑन माय ऑन और मैं जो अपनी पढ़ाई है वो खुद से करना चाहता हूँ। आई वॉज फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग एटलीस्ट 90% मार्क्स और मैं कम से कम 90% अंक हासिल करना चाहता हूँ और इस पर मेरी फोकस है। आई टुक द रिसेंटली हेल्ड ICSE 2017 बोर्ड एग्ज़ाम। मैंने अभी अभी ICSE 2017 का बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया। एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूटर्स ऑफ कोचिंग एक्सेट्रा और मैंने कोई भी ट्यूटर और कोई भी कोचिंग नहीं ली। एंड इट गिव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट आई कुड ग्रैपल विद द प्रॉब्लम इन वेरियस सब्जेक्ट्स और इससे मुझे बहुत संतोष हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स थे, डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स थे उनको खुद से सॉल्व किया, उनसे मैं खुद से जूझा, उन सब्जेक्ट को मैंने खुद से सॉल्व किया, पर्टिकुलरली मैथ्स को, एंड कुड क्रिएट दैम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर आउटसाइड सोर्सेज और मैंने उसको भी क्रिएट किया बिना किसी दूसरे की मदद से। When I started off with my preparation, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन था कि जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, उसे मैं कैसे सॉल्व करूं, कहाँ से मैं शुरुआत करूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और जनरली सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का ये होता ही है जब एग्ज़ाम आ जाते हैं कि किस टाइप से हम प्रिपरेशन करें, कहाँ से शुरुआत करें कि जो सिलेबस है वो भी पूरा ख़त्म हो जाए और हमारा जो हमारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लॉस माई कूल। मेरी मदर ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि बिल्कुल भी अपना जो कूलनेस है, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करो, टू कीप फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उन पर ध्यान दो और सिस्टमेटिक स्टडी करो। ये जो मेरी मदर का जो ये गाइड थी, जो मेरी मदर ने मुझे इस तरह से गाइड किया, ये मेरी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बना। आई पेड फुल अटेंशन, मैंने अपना पूरा ध्यान क्लास में दिया, हर सब्जेक्ट जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ किया और आई कम बैक होम आई ऑल्सो रिवाइज। जब मैं घर आ जाती थी तब मैं उस टाइम पर भी मैं 10 साल के जो पुराने पेपर थे उनको मैंने सॉल्व किया, कम से कम 2 बार उन पेपर्स को मैंने सारा सॉल्व किया। आई वॉज मोर कम्फर्टेबल प्रिपेयरिंग लेट इन द नाइट और लेट तक मैं अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देता था एंड वुड कैच अप ऑन माई स्लीप ड्यूरिंग द डे। और जो दिन के समय, रात के समय में पढ़ाई में ध्यान देता था और दिन के समय में थोड़ा बहुत रिलैक्स किया करता था, सोया करता था। उसके बाद रिलैक्स होने के लिए मैम जो रेडियोज़ हैं वो सुना करता था और मैंने टीवी जो प्रोग्राम्स थे उनको भी मैंने कभी भी मिस नहीं किया। टीवी प्रोग्राम पर भी मैंने कंटिन्यू अपना फोकस रखा, मैं टीवी प्रोग्राम लगातार देखा करता था। एज मार्च अप्रोच्ड आई गॉट कोल्ड फीट एंड देयर वर मोमेंट ऑफ एनेक्सिटी। जैसे ही मार्च पास आया तो मार्च आते ही मेरे जो पैर हैं वो ठंडे होने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ करती थी, बहुत पैनिक हो गया था मैं। और माय यंगर ब्रदर केशव सिंह, जो मेरा छोटा भाई था केशव सिंह, हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची क्लास 9th, would also encourage me by telling me that I could do it and that I शुड नॉट लॉस माई फोकस। जो मेरा छोटा भाई केशव सिंह था जो कि विवेकानंद पब्लिक स्कूल में रांची में ही क्लास 9th में पढ़ता है, उसने भी मुझे इनकरेज किया कि मैं कर सकता हूँ और मुझे अपना फोकस नहीं ख़त्म करना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। और लास्ट में क्या हुआ कि जो मेरा भगवान पर अटूट विश्वास था
और जो मेरा मोरल सपोर्ट था अपने घर के वालों की तरफ से, स्कूल ने जिस तरह से मुझे पुल आउट किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेरा नैतिक समर्थन किया, तो उससे आई वॉज मोर दैन सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट ऑफ हैविंग सिक्योर्ड इवन मोर दैन माई प्री बोर्ड एंड द प्रीलिमिनरी एग्जाम्स बाय गेटिंग 92.8%। तो वो मेरे सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा था, जितना मैंने सोचा था कि मुझे 90% मार्क्स लेने हैं मेरे प्री बोर्ड और प्रारंभिक एग्ज़ाम परीक्षा में, मैंने 92.8% से भी ज़्यादा अंक हासिल किया, एंड दैट टू थ्रू माई ऑन एफर्ट्स विदाउट ट्यूशन। और ये सारा सिर्फ मेरी खुद की मेहनत का परिणाम था, मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी ट्यूशन नहीं ली। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, हमें जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उनको घर पर आकर उसको 2-3 बार रिवाइज़ करना चाहिए, जो पुराने पेपर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, और मेन हमारा स्टडी हम खुद से करें, जो ऑन स्टडी है वो ही सबसे बेस्ट होती है विदाउट ट्यूशन।